हेलो एवरीवन। आज मैं कोई लेक्चर की वीडियो नहीं बना रहा। आज मैं बस कुछ हमारे इंडिया में जो लॉज हैं और जो लॉ हम पढ़ते हैं, जो लॉ हम फॉलो करते हैं, उस लॉ की कुछ हम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे। क्या जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जो हम सीख रहे हैं, क्या वो इफ़ेक्टिवली कंट्री में अप्लाई हो भी रहा है, या हम ओनली किताबी चीज़ें पढ़ रहे हैं बट मार्केट कुछ और ही बोल रहा है। तो मैं शुरुआत करूंगा एक छोटे से एग्जाम्पल से। इंडिया में मैं टैक्सेशन की बात करूंगा। अगर टैक्स की बात करूं तो इंडिया में दो टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो इंसान जब इनकम कमाता है तो उसके ऊपर उसको एक गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जब वो खर्च करता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैंने 10 लाख रुपए कमाए तो 10 लाख के ऊपर अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट ने 20% टैक्स मेरे से ले लिया, तो 2 लाख रुपीज़ टैक्स ले लिया। अब मेरे पास बचे 8 लाख रुपीज़। अब वो 8 लाख रुपीज़ अगर मैं कहीं खर्च करता हूँ तो अब मुझे उस 8 लाख के ऊपर अगेन टैक्स देना पड़ेगा। मेरा सवाल गवर्नमेंट के टैक्स वसूल करने से नहीं है, लेकिन समटाइम ऐसा फील होता है कि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स वसूल करने पे लगी हुई है। अब जब मैं ये बातें बोलूँगा तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये बुरा लगे कि टैक्स जो वसूल किया जा रहा है वो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट पे इस्तेमाल होता है। नो डाउट जो टैक्स वसूल किया गया वो कंट्री के डेवलपमेंट पे इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन क्या डेवलपमेंट पे इफ़ेक्टिवली उतना पैसा इस्तेमाल होता है जितना हमसे वसूल किया गया? इमेजिन कीजिए, आपने 10 लाख रुपए जो कमाया, 10 लाख के ऊपर 2 लाख का टैक्स दे दिया, आपके 8 लाख रुपए जो इनकम बचे, वो 8 लाख अब आप जब खर्च करने जाओगे दोबारा टैक्स दोगे। क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी सैलरीड एम्प्लॉई हैं, वो जो इनकम कमाते हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके ऊपर डीटी ना लगा के सिर्फ आईडीटी लगाया जाए कि जब वो खर्च करें तब उनसे टैक्स वसूल किया जाए। सिंपल लॉजिक है। अगर कोई इंसान कमाता है तो खर्च ज़रूर करेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो पैसा खाएगा। आज मैंने 10 लाख कमाए तो मेरी भूख पैसे से नहीं मिटेगी, मैं मनी नहीं खाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ आर्टिकल परचेज करूंगा, गुड्स परचेज करूंगा। अब वो 10 लाख रुपए मैं कहीं ना कहीं खर्च करूंगा। तो हमें नहीं लगता कि गवर्नमेंट को हमारा इंडिविजुअल्स का, खासकर जो इनकम अर्न कर रहे हैं, उनका डीटी माफ़ कर दीजिए, उनके ऊपर आईडीटी लगाइए, इनडायरेक्ट टैक्स लगाइए। जब वो खर्च करेंगे तब उनसे पैसे लीजिए। और खर्च करने के टाइम में भी 2-3 चीज़ों के ऊपर टैक्स बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उसके ऊपर टैक्स लगना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट थिंग है एजुकेशन। आज जब हम कोई बुक्स परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लग के आता है, नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग अगर मैं बोलूँ तो है वो हमारा मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज में जब हम मेडिसिन परचेज करते हैं तो टैक्स लग के आता है। वाई? तो जो हमारी बेसिक नीड की चीज़ें हैं उस पर तो कम से कम गवर्नमेंट को टैक्स हटा देना चाहिए। हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम 30% का टैक्स स्लैब रखेंगे या 40% का टैक्स स्लैब रखेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा। गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं सोचती कि हम जो टैक्स लोगों से वसूल कर रहे हैं, अब हम बोलते हैं कि इंडिया में लोग टैक्स नहीं पे कर रहे, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। चोर बनाया किसने? आपने। आप जिस हायर स्लैब पे टैक्स वसूल करते हैं उतना हायर स्लैब टैक्स का नहीं होना चाहिए। अगर आप छोटे छोटे वेंडर से छोटा अमाउंट टैक्स लेंगे तो उससे आपको ज़्यादा टैक्स की रेवेन्यू कलेक्ट होगी। लेकिन हमने जिस टैक्स स्लैब में, अब लोग इंडिया में चोरी क्यों करते हैं टैक्स का? क्योंकि टैक्स का अगर मैक्सिमम स्लैब देखो इंडिविजुअल के लिए तो 30% उसका मैक्सिमम स्लैब है, 30% उसका मैक्सिमम स्लैब है। और उसके बाद भी गवर्नमेंट को तसल्ली नहीं मिली तो उन्होंने सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया जो 37% तक है, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर इनकम, अकॉर्डिंग टू योर इनकम के बेसिस पे आपका सरचार्ज बढ़ता चला जाएगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट हमसे एक और टैक्स लेती है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% है। मेरा सवाल बस गवर्नमेंट से इतना ही है कि अगर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हम 4% पे कर रहे हैं तो फिर एजुकेशन के ऊपर फीस क्यों नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स बढ़ाए जा रहे हैं? क्यों नहीं वेल क्वालिफाइड टीचर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं? एक दिन मैं कभी वीडियो बनाऊंगा हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। तो हम टैक्स तो पे कर रहे हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा हम पे कर रहे हैं।
इनकम टैक्स भी देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं। मेरा सवाल बस ये, क्यों ना हम इनकम टैक्स माफ़ कर दें इंडिविजुअल्स का। अगर इंडिविजुअल इनकम कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो खर्च करेंगे, उसके ऊपर हम उनसे टैक्स वसूल कर लें, इनडायरेक्ट टैक्स वसूल करें उनसे। और कुछ चीज़ें जो बेसिक नीड की चीज़ें हैं उसके ऊपर हमें टैक्स फ्री करना चाहिए। हम इंडियंस चोर नहीं हैं, हम टैक्स पे करना चाहते हैं, बट आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर हमारा इनकम 10 लाख से ज़्यादा हो गया तो गवर्नमेंट हमसे 30% का टैक्स वसूल करती है। अगर मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ तो 30% टैक्स देने में मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगी कि मैं 30% टैक्स दे रहा हूँ गवर्नमेंट को। लेकिन वहीं गवर्नमेंट इस टैक्स को कम कर दे तो हर एक इंडिविजुअल खुद से टैक्स पे करेगा। और अभी जो गवर्नमेंट बोलती है कि हमें इतने सारे लोगों ने टैक्स नहीं पे किया, ऑन एन एवरेज 40% 60% लोगों ने टैक्स नहीं पे किया, तो अगर हम टैक्स का स्लैब कम कर दें तो हमें टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग टैक्स पे करने लगेंगे। तो ये कुछ लॉजिक है जो मैं सोचता हूँ, पता नहीं आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। हो सकता है किसी को ये मेरी बातें बुरी लगे कि मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ शायद वो गलत हो, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉजिक मुझे जहाँ तक लगा वो सही लगा कि अगर हम इंडिविजुअल्स को डीटी माफ़ कर दें, उनके ऊपर सिर्फ आईडीटी लें, इनडायरेक्ट टैक्स ले, जब वो कमाएगा तो खर्च करेगा, और उस खर्च के ऊपर भी 2-3 चीज़ों का खर्च के ऊपर टैक्स एग्जम्प्ट हो जाए, लाइक फूड, लाइक एजुकेशन, लाइक मेडिकल, इन सब चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। अगर इन चीज़ों के ऊपर टैक्स नहीं होगा तो हम एक, हमेशा मैंने टेलीविज़न में एक ऐड देखा है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो जब हम इस स्लोगन को यूज़ करते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, लेकिन आज के दिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर कैलिबर तो है पढ़ने का, बट वो एजुकेशन इतना कॉस्टली हो गया है आज, जिससे वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जिसने अभी रिसेंटली अपने एक बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाया, फर्स्ट स्टेज है उसका स्कूल का, 1 लाख रुपीज़ फीस है, 1 लाख रुपीज़ फीस है, 70-80,000 रुपीज़ स्टार्टिंग फीस है। एक बच्चा जो A फॉर एप्पल B फॉर बॉल सीखने के लिए जा रहा है फर्स्ट, और प्ले स्कूल में जा रहा है, अभी तो सिर्फ वो लाइफ का जर्नी स्टार्ट कर रहा है, वहाँ पे इतना टैक्स क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर यही चीज़ गवर्नमेंट स्कूल्स होती या गवर्नमेंट स्कूल की अच्छी फैसिलिटी होती, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना चाहिए, लेकिन इंडियन पेरेंट्स तो 14 से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। तो ये मेरा कुछ मानना है ऐसा कि बहुत चीज़ें इंडिया में ऐसी हैं जो गलत हो रही है, हम सह रहे हैं, हम बस जी रहे हैं, ज़िंदगी काट रहे हैं। सोचिएगा ज़रूर, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मैंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखी है। हो सकता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के लिए सही ना हो, बट हाँ, मुझे जहाँ तक ठीक लगा मैंने उस हिसाब से ये चीज़ें एक्सप्लेन की है कि इंडिविजुअल्स का डायरेक्ट टैक्स माफ़ हो जाए, उनके ऊपर सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स लगे, तो इंडिविजुअल्स को एक राहत मिलेगी कि यस हम एक टैक्स पे कर रहे हैं। आज इंडिविजुअल जब इनकम कमाता है तब टैक्स पे करता है। गाड़ी खरीद ली तो गाड़ी से ज़्यादा टैक्स हो जाती है, रोड टैक्स, आरटीओ का टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। उसके बाद जब पेट्रोल खरीदने के लिए गए तो उसमें डबल टैक्सेशन, सेंट्रल अलग टैक्स ले रही है, स्टेट अलग टैक्स ले रहा है, जितने का पेट्रोल नहीं होता उससे डबल तो हम टैक्स पे कर रहे होते हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थी, कुछ बातें थी जो मैं शेयर करना चाहता था। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, ऐसी मैं छोटी छोटी वीडियोस अभी बनाऊंगा, देखता हूँ क्या रिस्पांस मिलता है, बट ठीक है, मुझे जहाँ तक ये फैक्ट सही लगा मैंने एक्सप्लेन किया। थैंक यू।